अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाज बनो, बाज भोसड़ी के लौंडिया बाज नहीं। बच्चे अपनी माँ की बातों से मोटिवेट होकर उड़ने लगते हैं, लेकिन इस साले के सुलेमानी कीड़ा था। ये बच्चा अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे काला क्यों बनाया? बाज उसके पिछवाड़े पे एक लात मारता है, जिससे वे बच्चा धीरे धीरे उड़ने लगता है और बाज का एक बच्चा मुर्गे को उठा लेता है और दूसरा बच्चा उसकी घरवाली को उठा लेता है और उसके अंडे भी, जिसे देखकर ये छोटा मुर्गा बोलता है, एक एक को फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, अपनी बाप की औलाद हूं मैं। तीसरा बच्चा इसे भी उठा के ले जाता है और ये साला थोड़ा सा उड़ना सीखते ही लोंडियाबाजी शुरू कर देता है। हाँ सर। चूहिया को देख चुस्ता अपना झुका लेता है। खत्म हो गया भैया मैटर। पर ये तो इसे भाव ही नहीं देती। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। तभी दूसरी बार इसकी बच्ची इज्जत भी चली जाती है। सॉरी सॉरी सॉरी, निकल ये अरे साला। ओह शिट। इतने में चुस्ते का लौंडा बिल्ले को अपना हथियार दिखाने लगता है। बड़वा तेरी बहन। तभी चुस्ता इसे लिफाफा थमा के दूसरे राज्य भेज देता है। 1 सेकंड से कोई जरूरत नहीं तेरी। ठीक है समझ गया। इतने में बिल्ला चुस्ते को अकेले देकर धाबा बोल देता है। ये देख, ये दोनों बिल्ले की अपने अपने हथियार से मारने लगते हैं टपा कुछ नहीं होगा बेटा। बाप रे। और इसे दौड़ाकर महल के पीछे ठेके में ले आते हैं। निकल ले भाई, तेरे को जाना है तो जा। इतने में चुस्ते का लौंडा बिल्ले की जिंदा पेंटिंग बनाने लगता है क्योंकि मैं जानता हूँ। क्या कर रहे हैं यार तू? मेरा दिमाग खराब मत कर। देख रहा है बिनो। और पौवा का ढक्कन खोल के इसका थोबड़ा झन्ना देता है। ये अभी ट्रेलर है। इससे भी मन नहीं भरता है तो ये देशी महुआ की बाढ़ ला देता है। बवंडर ला दूंगा, बवंडर। और उसी बाढ़ में बिल्ला बहकर दूर चला जाता है। गया। तभी ये बाढ़ का पानी पीकर सुस्त हो जाता है। सर में दर्द हो गया है। बहरूपिया खटमल कुत्ते के बालों में डेरा जमाने आया है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? साले की जंगली हरकतों ने कुत्ते को परेशान कर दिया था। इतने से पेट नहीं भरा तो साले ने आग लगा दी है। दूसरे कबीले के खटमल उसकी आतंकवादी हरकत से बौखलाकर जंग का ऐलान करते गए और तीर की बौछार करने लगते हैं। मैं साला ये आतंकवादी खटमल तीर का जवाब बंदूक से दे रहा था। तभी गोलियां खत्म हो गयी। अपने हरे घोड़े पर बैठकर भागने लगा। कुत्ता इन सब की बकलोल हरकतें देख रहा था। अब देख तू, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। फिर वह खुजली मिटाने के लिए टेल्कम पाउडर डालता है तो जंगली साले उसमें स्केटिंग करने लगते हैं। कबीले वाले आतंकवाद और उसके हरे घोड़े को पकड़ लेते हैं और एक साथ बांधकर आग लगा देते हैं। आग से कुत्ते के पिछवाड़े में धुआं उठने लगा। भागकर पानी में पिछवाड़ा बुझाया तो सारे खटमल नाव लेकर पानी से निकलने लगे। कुछ देर बाद बारात बैंड बाजे के साथ वापस आ गए। फिर कुत्ता भी मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर इनकी घुड़सवारी टूर्नामेंट के मजे लेने लगा। ये मधुमक्खी बहुत टैलेंटेड है। कपड़ा बुनाई के साथ साथ दूसरे तरह का टैटू भी बना देता है। गजब। दरअसल ये मधुमक्खी इस बतख को समाज सेवा करते हुए देखता है। अब देख तू, तो ये भी समाज सेवा में लग जाता है। बाहर पड़े कचड़े को अपने डंक से उठाकर डस्टबिन में डाल देता है और बतख को एक सिगार लाके दे देता है। थैंक यू। फिर इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर बतख मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। मधुमक्खी को अपने घर ले आता है और शहद खिलाता है। मजा आया। तभी मधुमक्खी को एक खुला बटन दिखता है तो उसे सिलने लगता है और फिर दोनों साथ ही सो जाते हैं। लेकिन तभी तो उसके डंक में एक ढक्कन लगा देता है। अच्छा। सुबह होते ही बतख 10 रुपया में गुब्बारा बेचने निकलता है। सभी बच्चे फटाफट बतख से गुब्बारा खरीद लेता है। उसके बाद मधुमक्खी को गुब्बारा फोड़ने के लिए भेजता है। साला मधुमक्खी सबका गुब्बारा फोड़ देता है तो बच्चे फिर से बतख से गुब्बारा खरीद लेता है। तभी मधुमक्खी को सामने बॉलून डांस वाली दिखता है तो ये साला उसकी भी बॉलून फोड़ देता है और बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया। बतख मधुमक्खी के साथ मिलकर टैटू का बिजनेस खोलता है। क्योंकि ये मधुमक्खी बहुत ही टैलेंटेड है, ये फटाफट एक सुंदर लड़की का टैटू बना देता है। बवाल चीज है वे। तो बतख मधुमक्खी को शाबाशी देता है। बाप रे। इसके पास बहुत तरह के टैलेंट है, जिसमें अपना डंक का इस्तेमाल करके कपड़े बुन देता है। अच्छा। लकड़ी में डिजाइन बना देता है और कपड़ों में फूल बना देता है। गजब। बेचारा मधुमक्खी पूरा फैक्ट्री का भार अपने ऊपर ले रखा था और ये साला बतख बैठे बैठे सिर्फ फोन में बातचीत करता है। कहाँ लगाया फोन? मधुमक्खी इतना सारा काम करता है कि इसका हालत खराब हो जाता है। पानी नहीं मिलता, ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। तभी बतख बोलता है, क्या तकलीफ है भाई? आज मैं मर गया भैया। फिर बतख मधुमक्खी को एक फूलों का बगीचा गिफ्ट में देता है तो मधुमक्खी खुश होकर अंदर जाता है। तभी इसे यहाँ इसका बचपन का प्यार मिल जाता है। फिर दोनों बिना टाइम वेस्ट किए फूल के अंदर जाते हैं और साला उसके बाद तो मधुमक्खी को खूब ताकत आ जाता है और हर जगह दिल पे दिल बनाया जाता है। ये मुर्गियाँ थोड़ा थोड़ा खाना खाती हैं। तभी ये साला चिंटू जो नकली मुर्गी बना है, ये सारा खाना एक ही बार में गटक जाता है, जिसके कारण इसका पेट भारी हो जाता है बाप रे। और घोंसले से नीचे गिरकर 10 लाख अंडों का रिकॉर्ड तोड़ देता है।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। फिर चिंटू को लटकाते हुए VIP सुविधा के लिए ले जाता है, लेकिन चिंटू को खराब हो जाएगा मैं फिर इसको एक गाड़ी में बंद कर देता है, जिसमें एक और नमूना पहले से मौजूद था। चिंटू बाहर देखता है कि हमें तो चिकन डिनर के लिए ले जा रहा है। तो ये साला अपना चोंच का इस्तेमाल करके एक छेद बनाता और नमूने को भी साथ ले जाता है। फिर वापस मुर्गियां के फार्म में आके सबको पीछे का कड़वा सच बताता है। फिर नमूने से भी सच बुलवाता है, पानी नहीं मिलता। जिसके बाद पूरे मुर्गी टीम मिलके इस बॉस आंटी को गर्मा गर्म अंडे फेंक फेंक के मारती है। फिर साला चिंटू उस फार्म का मालिक बन जाता है और खूब पैसा कमाता है, पर मुर्गियों के लिए VIP सुविधा देता है। इस शहर में हर टाइम गोली चलते ही रहता है और यहाँ के सड़क पर गाड़ियों के जगह गोली चलता है, क्योंकि लोग छोटे छोटे बात पे एक दूसरे को ठोक देता है। अरे बाप हो बाप। तभी यहाँ पर डाकू मुच्छड़ सिंह आ जाता है। तो डर के मारे सब वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तभी एक गिलहरी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये साला खरगोश उससे नहीं डरता है। मैं नहीं डरता। तो डाकू मुच्छड़ सिंह उसके पास जाता है तो खरगोश भी धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है और दोनों स्लो मोशन में भिड़ जाता है। अब देख तू। लेकिन खरगोश को भूख लग जाता है तो गाजर चबाने लगता, तो मुच्छड़ सिंह उसको डराने लगता है। मरना तेरे को डर नहीं लगता। अब देख तू। लेकिन खरगोश वहाँ से भागकर 7 शूटर गन ले आता है, तो डाकू 8 शूटर गन दिखाता है। फिर खरगोश 9 शूटर, तो मुच्छड़ 10 शूटर गन दिखा देता है। अरे साला। फिर खरगोश मटर शूटर गन से इसको फिर भाग जाता है, पर आगे मुच्छड़ सिंह इसको रोक लेता है और इसको नचाने लगता है। पर साला बेवकूफ डाकू ही नाचने लगता है और नाचते नाचते इसको गटर में गिरा देता है। खत्म। मुच्छड़ सिंह उठता है और खरगोश पे पिस्तौल सटाकर बोलता है, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन खरगोश बोलता है, अरे तुम इस लाइन से आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। पर ये बढ़ जाता है तो और लाइन खींचता है और फिर इसी तरह लाइन खींचते खींचते इसको बहुत दूर ले जाता है और पहाड़ों के ऊपर से इसको नीचे गिरा देता है। लेकिन खरगोश फट से नीचे जाके वहाँ पर गद्दा रख देता है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे। अब देख तू। लेकिन साला तुरंत हटा देता है। फिर मुच्छड़ सिंह तो खरगोश अपना घोड़ा में बैठ के भागने लगता है। फिर डाकू मुच्छड़ सिंह भी एक छोटा सा घोड़ा में खरगोश के पीछे भागने लगता है। रुक जा। तभी खरगोश आगे जाकर सुरंग में दीवार खड़ा कर देता है, तो मुच्छड़ सिंह खत्म। बाय बाय। फिर खरगोश घोड़े में बैठकर भाग जाता है तो मुच्छड़ सिंह उसके पीछे नहा धो के पड़ जाता है। पर खरगोश इसको ताश खेलने का चैलेंज दे देता है और ताश खेल में मुच्छड़ सिंह को जीताकर इसको विदेश घुमाने भेज देता है। लेकिन ट्रेन में इतनी खूबसूरत लड़कियों को देखकर साला खरगोश ही चला जाता है। ये दोनों मजनू गुंडागर्दी छोड़ के टैक्सी चलाने का काम शुरू कर देते हैं। अच्छा। तभी ये छमिया उन दोनों मजनू को आवाज लगाती है, तो दोनों मजनू उसके पास अपनी अपनी टैक्सी लेकर जाते हैं। तभी मंगरू को उसे देखकर जलन होती है, तो वो गबरू की कार का पीछा करके छमिया को ऊपर से उठा लेता है। तभी गबरू मंगरू को आगे जाता देख तो वो भी उसकी कार का पीछा करने लगता है। तभी दोनों मजनू छमिया की एक एक टांग पकड़ के उसे अपनी अपनी साइड खींचने लगते हैं। फिर गबरू भागते हुए आता है और रेल की फाटक को बंद करके मंगरू को रोक लेता है। तभी मंगरू टैक्सी से नीचे उतरकर फाटक खोलने जाता है, लेकिन तभी फिर छमिया कार से उतरकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन गबरू उसे वापस से पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है।